Everyone, welcome back to my YouTube channel, and I am back with another video for all of you in which I am going to explain you that how to find the shortest distance between two lines. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आफ्टर ऑल आपको 6 मार्क्स में चॉइस में आता है आपको क्वेश्चन, या तो एक चॉइस में आता है इमेज वाला क्वेश्चन, आपको इमेज फाइंड आउट करनी होती है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कोई एक करना होता है आपको, बट आता डेफिनेटली है एवरी ईयर और आता भी 6 मार्क्स में, और है भी बहुत ईजी। एक फॉर्मूला आपने लगाना होता है, एंड अगर आप वो फॉर्मूला ठीक लगाते हो एंड ठीक सॉल्व करते हो, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट व्हाट फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस। लेट्स सी नाउ, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो आप उसको स्मॉल डी से भी डिनोट करोगे डिस्टेंस को, एंड उसका फॉर्मूला होता है मॉड। पहले हम लगाते हैं मॉड में b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, यानी कि आपने इसमें मॉडुलस निकालना है अपॉन में। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। Here I am taking the example number 12, which is on the page 476 in your NCERT books and of exercise 11.2. Now what you have to do is, जो मैंने आपको एक मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, उसमें मैंने आपको एक जनरल टर्म बताई थी विच इज़ आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 आर वेक्टर अपॉन a2 प्लस म्यू b2। यहाँ पे देखो आपको ये जनरल टर्म दी होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, आर वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस म्यू b2। अब आपने ये इक्वेशन आपको दी हुई है, आपने इसमें a1 b1 a2 b2 निकालना है। अब देखो a1 b1 a2 b2 होगा क्या, आपको मैंने जनरल टर्म क्या बताई है, a1 प्लस लैम्डा b1, यानी कि लैम्डा से पहले वाला क्या होगा a1, यानी कि ये क्या है a1 प्लस लैम्डा, ये पूरी ब्रैकेट क्या है b1। नेक्स्ट क्या होता है a2, यानी कि ये क्या है म्यू से पहले वाली टर्म a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, अब आप लिख लोगे इनकी वैल्यूज़ की a1 क्या है b1 क्या है, ठीक है, ऑल दैट। a1 ये है, b1 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसको कैप बोलेंगे, ठीक है। a2 होगा आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, b2 है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब आपको मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, इसमें आप क्या करोगे, पहले a2 माइनस a1 करोगे, यानी कि a2 आपके पास है a1 भी है, दोनों को माइनस करोगे, b1 b2 भी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे एंड उनका फिर आप मॉडुलस निकालोगे। ठीक है, हमको चाहिए क्या क्या, b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1। देखो मैं दोबारा आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ठीक है। आपका फॉर्मूला ये होता है, अब आपने a2 माइनस a1 फाइंड आउट करना है एंड b1 क्रॉस b2। अब आपने a2 माइनस a1 फाइंड करना था, a2 की वैल्यू ये मैंने नोट डाउन कर दी ऊपर से, ये a2 था माइनस a1। अब माइनस बाहर होता है और अंदर ब्रैकेट होती है, तो हम जब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो क्या आएगा सॉल्व करके, हमने जब ब्रैकेट ओपन करी तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए, 2i माइनस आई बच गया, ये प्लस का j ये माइनस का j कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास k कैप रिमेनिंग रह गया। अब a2 माइनस a1 कैप की क्या वैल्यू आ गई, आई कैप माइनस k कैप। अब आप क्या निकालोगे, b1 क्रॉस b2, क्योंकि फॉर्मूला में यही था ना, एक तो हमने ये था एंड नेक्स्ट वाला क्या था b1 क्रॉस b2। अब हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, वो देखो मैं कैसे फाइंड आउट करती हूँ। b1 क्रॉस b, आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा, अगर नहीं आता तो एक बार देख लो। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई जे के लिख देते हैं, उसके बाद हमने b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, तो b1 के कोफिशिएंट लिख देंगे। b1 क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। i का क्या है 2, j का -1, k का 1, यानी कि i j k के कोफिशिएंट क्या है 2
-1 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 -1 1। ऐसे ही B2 के कोफिशिएंट देखो 3 -5 2, 3 -5 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले हम I को बाहर लिख देंगे, फिर तो I को हमने छुपा लेना है, I बाहर लिख के ना I के टर्म्स को हाइड कर लेना है। जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन यूली टर्म्स बची तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये -2 बीच में माइनस आता है और इसको आपस में करोगे तो -5। फिर ऐसे -j बीच वाली टर्म में माइनस होते हैं, ध्यान रखना। ये प्लस माइनस प्लस, ये I प्लस का लिखा, J को आप माइनस में लिखोगे। फिर J बाहर लिख के J वाली टर्म्स को छुपा के रिमेनिंग टर्म्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 2 ज़ा 4, बीच में माइनस आता है, 3 × 1 3। K प्लस का है तो प्लस में K लिख दिया। K की टर्म्स को छुपा के रिमेनिंग टर्म्स को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये -10 बीच में माइनस और 3 × -1 -3। इसको सॉल्व करके मैं दिखाती हूँ क्या आएगा। देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7i कैप -j कैप -7k कैप। देखो अब हमने B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकालते हो, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसका मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकालते हो, I कैप J कैप K के कोफिशिएंट का स्केयर करोगे, बीच में प्लस। J का कोफिशिएंट क्या है, -1 का स्केयर, K का कोफिशिएंट -7 का स्केयर, उनका रूट। 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 59। ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं ये फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। आपने A2 - A1 क्या निकाला, I कैप -K कैप। ठीक है, साथ में बीच में क्या है, डॉट। B1 क्रॉस B2 क्या निकाला, 3i कैप -j कैप -7k कैप अपॉन में इसका मॉड क्या निकाला हमने, √59। अब यहाँ पे आपको बीच में क्या दिख रही है, दोनों ब्रैकेट्स के डॉट, यानी कि हमने क्या करना है, इन दो टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपने बताया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I को I के साथ मल्टीप्लाई करना है, J को J के साथ, K को K के साथ। देखो I को I के साथ करोगे, I का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 × 1 3। फिर J को J के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बट इस ब्रैकेट में तो J की वैल्यू है नहीं, J तो नहीं है ना यहाँ पे, तो J को आप नहीं करोगे। यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो दोनों टर्म्स में होनी चाहिए ना, दोनों ब्रैकेट्स में होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I को I के साथ, दोनों टर्म्स में I था तो हमने मल्टीप्लाई करा, पर इधर J नहीं है तो हम J को छोड़ देंगे। अब K को K के साथ करो, इस K का कोफिशिएंट क्या है, -1 और ये वाले K का -7, तो -1 -7 क्या हो जाएगा, +7 अपॉन रूट में 59। तो ऐड करके क्या आ जाएगा आपके पास, 10 अपॉन √59। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है ना। बहुत इजी मेथड आपको बता दिया, फॉर्मूला बता दिया है, वो वैल्यूज़ आप निकालोगे एंड उस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू मेथड बताया। बाकी अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको मेथड पता है, फॉर्मूला पता है, सो यू विल गेट योर फुल मार्क्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, विच इज़ H Tutorials। एंड थैंक यू so much for watching my videos. That's it for today. Bye bye.